नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसके साथ ही प्रयागराज में आखिरी कुंभ का स्नान है, जिसके चलते आज प्रयागराज में इस आखिरी स्नान पर पुण्य लाभ लेने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ चुका है। खास बात यह है कि आज शिवरात्रि के मौके पर उसके बारे में भी आपको बता दें कि जी हां, शिवरात्रि पर एक डुबकी लगेगी शत्रुनाश के लिए, एक डुबकी लगेगी मानवता के लिए, एक डुबकी लगेगी विश्व शांति के लिए और एक डुबकी लगेगी विश्व बंधुत्व के लिए। तो न्यूज़ 18 आपको लगातार आस्था के कुंभ की एक एक पल की तस्वीर लगातार दिखाता रहा है और इसी कड़ी में आज भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ लगातार आपको अपनी इस खास पेशकश के साथ मौजूद हैं, हर तस्वीर को दिखाने के लिए। और हमारे साथ तैयार है पूरी न्यूज़ 18 की टीम, जो पूरी मुस्तैदी के साथ आपको महाशिवरात्रि के हर रंग दिखाएगी। संगम शिवम सुंदरम, जी हां, महाशिवरात्रि का पावन पर्व और कुंभ नगरी में किस तरीके के नजारे हैं, कुंभ नगरी की छटा किस तरीके की है। हम सीधे चलते हैं कुंभ नगरी, जहां से मौजूद हैं मेरे सहयोगी शिवानी शर्मा और राजेंद्र देव। ओवर टू शिवानी एंड राजेंद्र। अनुपम, सत्यम शिवम सुंदरम और भी ज्यादा सुंदर हो गया है, क्योंकि आज हम कह रहे हैं संगम शिवम सुंदरम। आपको, हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं प्रयागराज में अपने इस कुंभ के लाइव स्टूडियो सेटअप के साथ, जहां हम लगातार जब से कुंभ की शुरुआत हुई हर स्थान पर अपने दर्शकों तक सीधा प्रसारण लेकर आते रहे। और आज अंतिम स्नान दिवस है, लेकिन शिवरात्रि के साथ हो रहा है ये संपूर्ण, तो इसलिए इसकी महिमा भी कई गुना बढ़ी हुई है, उत्साह कई गुना बढ़ा हुआ है। और प्रयागराज के अलावा हम लगातार तस्वीरें दिखाएंगे उज्जैन की भी, इसके अलावा वाराणसी, भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, अयोध्या से भी सब तस्वीरें होंगी और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी हैं और हम लगातार पूरे वक्त दिखाते रहेंगे किस तरह से प्रयागराज में आज शिवरात्रि मनाई जा रही है, कितनी पावन और कितनी अद्भुत है आज की ये छटा, बहुत ही सुंदर है। और जब अनुपम आपने कहा कि देशभक्ति के नाम डुबकी लगेगी, शत्रु नाश के नाम डुबकी लगेगी, जिन्होंने शहादत दी है उनके नमन को करते हुए भी डुबकी लगेगी, तो आज जो शिवरात्रि है वो और ज्यादा उसकी महिमा बढ़ गई है। और लगातार हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को किस तरह से कुंभ में जब आज इस आखिरी स्नान के साथ संपूर्ण हो रहा है ये पर्व, तो क्या छटा है। राजेंद्र, मुझे तो बहुत अद्भुत अलौकिक अनुभव हो रहा है, आप क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत धन्यवाद अनुपम, और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, हमारे इस विशेष कवरेज के लिए। और जैसा कि शिवानी कह रही थी कि प्रारंभ से पहले दिन से मकर संक्रांति से हम एक्सटेंसिव कवरेज आपको दिखा रहे हैं, एक एक बारीक का चीज जो है, जो कुंभ से जुड़ी हुई है, कुंभ के स्नान पर्वों से जुड़ी हुई है, कुंभ के दिव्य अनुभवों से जुड़ी हुई है, हमने आप तक पहुंचाई है, विस्तार में पहुंचाई है और उसी जिम्मेदारी का आज भी निर्वहन कर रहे हैं। आज आखिरी महास्नान है शिवानी, और जैसा कि आप कह रही थी अलौकिक अनुभव है। देखिए, आप तो बहुत सारे कुंभ स्थानों में, यहाँ कुंभ स्टूडियो में मौजूद नहीं है और मैं आज सौभाग्यवश आज अंतिम स्नान के दिन यहाँ पर उपस्थित हूँ और वाकई दिव्य अनुभव है, अलौकिक अनुभव है शिवानी। और जैसा कि आप अभी दर्शकों को बता भी रही थी कि बहुत सारे हमारे सहयोगी अलग अलग स्थानों पर, जहां जहां भी आज स्नान हो रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, लोग भारतीय वीरों को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, वहां से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी आपकी स्क्रीन तक लेकर आएंगे। आप स्वयं भी आस्था में हो सकते हैं। आपका जो डिवोशन है वो आज जाग जाएगा उन तस्वीरों को देखकर, बल्कि और बढ़ जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आज काशी से, प्रयाग से, अयोध्या से, हरिद्वार से, उज्जैन से हमारे दर्शकों तक हर तस्वीर पहुंचे और भक्तिमय हो जाए, भक्ति की ये जो वर्षा हो रही है अभिसिंचित हो। और आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा नेटवर्क है देश का, उसकी सबसे बड़ी टीम, सबसे समर्पित टीम आज शिवरात्रि के मौके पर मुस्तैद है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। और सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी सर्वेश दुबे जी के पास। सर्वेश, प्रयागराज में शिवरात्रि मनाई जा रही है, कितना विशेष है ये पर्व आज यहाँ। संगम तट का जो नजारा है महाशिवरात्रि के पर्व पर अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य और भव्य कुंभ में तो ये नजारा देखने को मिल रहा है। आखिरी स्नान पर्व का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का विशेष महत्व है
क्योंकि भगवान भोले शंकर की जटाओं में मां गंगा समाई थी और उसके बाद ही उनका वेग कम हुआ था। और आज जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पावन तट पर महाशिवरात्रि के पर्व पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है और महाशिवरात्रि के इस पर्व पर लोग पुण्य कमाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर देखा जा सकता है और बिल्कुल विहंगम दृश्य है, यहाँ का अलौकिक दृश्य है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ चले आ रहे हैं और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर संगम में स्नान के साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं और भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। और न्यूज 18 लगातार दर्शकों को दिखा रहा है कि जब यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता है, लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, तो वो डुबकी न केवल अपने लिए लगाते हैं बल्कि अपने पुरखों के लिए लगाते हैं और उनको तारने के लिए उनके नाम से डुबकी लगाते हैं। लेकिन आज जब न्यूज 18 दिखा रहा है तो यहाँ पर लोग शत्रुनाश के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, मानवता के लिए और लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक डुबकी लगाने जरूर यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो दिव्य और भव्य कुंभ है, ये उसका आखिरी शाही स्नान है और यहाँ की छटा वाकई निराली है, अद्भुत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुंभ की महिमा, प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, यानी इस प्रयागराज कुंभ में देवताओं के साथ ही साथ किन्नर और नर यानी मानव भी, मनुष्य भी यहाँ सभी आते हैं और एक साथ स्नान करते हैं। तो ये पुण्य क्षेत्र है और पुण्य का मौका है। यही वजह है कि कोई इसको गंवाना नहीं चाहता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ शिवानी, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के जो शिवालय है, चाहे वो नागवासुकी मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, तमाम मंदिरों में परिला महादेव है, इन मंदिरों में तक्षक तीर्थ है, इन मंदिरों में लोग यहाँ से जल भरकर ले जा रहे हैं और शिवालयों में शिव अर्चन कर रहे हैं। कई तरह से शिव अर्चन की प्रक्रिया है। लोग गंगा जल से, दुग्ध से, शहद से भगवान भोले शंकर का अभिषेक कर रहे हैं और जो भी उनको प्रिय है वो प्रसाद वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल है। संगम से लेकर शिवालयों तक जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल है और बहुत ही सुंदर दृश्य आप दिखा रहे हैं जिस तरह से। जी जी हाँ सर्वेश, हम देख पा रहे हैं किस तरह का अद्भुत ये नजारा है जहां आप खड़े हैं। संगम घाट पर श्रद्धालु चले आ रहे हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए। मैं एक बार बताना चाहूंगी, जो हमारे सहयोगी हैं, हरिद्वार से भारती सकलानी हमारे साथ हैं, प्रयागराज से ही राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयाग से सर्वेश दुबे भी हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और उज्जैन से आनंद निगम हमारे साथ हैं। उज्जैन एक बार चलेंगे, भगवान भोलेनाथ का एक अद्भुत स्वरूप वहां पर हमें दिखाई देता है। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे शिवरात्रि पर कैसे दृश्य हैं उज्जैन में? बिल्कुल, देखिए अगर शिवरात्रि पर उज्जैन के दृश्य की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको मंदिर का शिखर दिखाना चाहूँगा। आप मंदिर का शिखर देखिए, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर के शिखर को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अल सुबह 4 बजे, तकरीबन 4 बजे के आसपास यहाँ पर अभी भस्म आरती खत्म हुई है और उसके बाद तमाम जो वो श्रद्धालु जो दूर दूर से यहाँ से आए थे उन लोगों का जो है दर्शनों का सिलसिला जारी हुआ है। लेकिन उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में बाबा महाकाल को न सिर्फ भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है बल्कि एक राजा के रूप में भी दर्जा दिया गया है। उन्हें यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर हर बार सावन के समय यहाँ पर सवारी निकाली जाती है और प्रजा का हाल जानने खुद बाबा महाकाल जाते हैं। तो ये सारी मान्यताएं ऐसी हैं यहाँ पर कि बाबा महाकाल यहाँ पर न सिर्फ भगवान बल्कि प्रजा के रूप में है और वो सारी मुरादें पूरी करते हैं। बस सिर्फ इतना है कि बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आएँ और उसके बाद यहाँ पर उनके सिर्फ बिल पत्र चढ़ाने से ही, मान्यता ये है कि बिल पत्र चढ़ाने से बाबा महाकाल खुश हो जाते हैं और ऐसी मान्यता लेकर जो है श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुँच रहे हैं। जी और महाकाल मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और वहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये बात फुलफिलिंग है शिवानी, ये जो महाकाल मंदिर है और सुबह भस्म आरती के बाद का जो दृश्य होता है और खासकर तब जबकि आज महाशिवरात्रि है आज, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ और वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे वो कितना दिव्य अनुभव कर रहे होंगे। बिल्कुल, मुझे यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह की अनुभूति हो रही है। हम पूरे देश में भगवान शिव के इस उत्सव की तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वाकई में हमारा सौभाग्य है। और प्रयागराज जिसे कहा जाता है कि जितने भी तीर्थ हैं उनका राजा है, हाँ। तो हम यहाँ बैठकर शिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, शायद इससे
और अच्छा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, हरिद्वार में हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ हैं। भारती, हरिद्वार में किस तरह से श्रद्धालु शिवरात्रि का ये पर्व मना रहे हैं, जरूर जानना चाहेंगे आपसे। शिवानी, कावड़ लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब से कुंभ की शुरुआत हुई थी मकर संक्रांति के दिन से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उतनी भीड़ उस दिन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी जितनी आज देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज के दिन श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पर पूरी तरह से लगा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पर आ भी रहे थे तो रास्ते में भी इतनी भीड़ देखने को मिल रही थी, वहाँ पर भी लोग कावड़ लेकर पहुँच रहे थे। तो मैं तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, वो भी दर्शक यहाँ पर देख ले कि किस तरह से डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सिलसिला यहाँ पर 2-3 बजे से चल रहा है शिवानी और राजेंद्र, और बहुत ही दिव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसी एक झलक को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान शिव की ससुराल भी हरिद्वार में ही है, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ जो है, उस मंदिर की भी अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हर की पैड़ी की तस्वीरें जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। और यकीन मानिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने हर एक पर्व की तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं, और आज की जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो बता रही हैं कि आज दिन भर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। शिवानी और राजेंद्र, बिल्कुल भारती, बहुत ही सुंदर दृश्य है हरिद्वार के भी। और आपने कहा शिव भगवान की ससुराल है, और आज तो भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह पर्व माना जाता है, तो वाकई में ससुराल में तो विशेष उत्सव होगा ही। लगातार हम आपसे और भी नज़ारे देखते रहेंगे। प्रयागराज में मेरे सहयोगी राजीव भी हैं हमारे साथ। राजीव, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं शिवरात्रि पर। शिवानी, जैसा कि तीर्थराज प्रयाग में एक बेहद भव्यता के साथ कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और पहले दिन से ही प्रयागराज कुंभ के करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अपने जो मनोकामनाएं हैं उनको मांगते नजर आए हैं, वो पूजन अर्चन करते नजर आए हैं। ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज खास पर्व है, आज महादेव का पर्व है। यूं तो वर्ष में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आज के दिन शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आज प्रयागराज कुंभ का अंतिम स्नान भी है शिवरात्रि के मौके पर। ऐसे में करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार गंगा में डुबकी लगाकर, संगम में डुबकी लगाकर जो महादेव के मंदिर हैं, चाहे इस वक्त मैं मनकामेश्वर मंदिर में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार लाखों की संख्या में लोगों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं, और लगातार महादेव के दर्शन, पूजन अर्चन का कार्य जारी है। लोग बड़ी आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर में पहुंचते हैं। ये पौराणिक मंदिर है जहां मान्यता है कि आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज के दिन ये कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान शंकर को बेलपत्र या जिस भी तरीके से, भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि वो भोलेनाथ हैं, वो छोटी सी आराधना में खुश हो जाते हैं। ऐसे में लोग अपने विधि विधान से भगवान शंकर को खुश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग भगवान भोलेनाथ हैं। हाँ जी, और लंबी लंबी कतारें देखी जा बहुत लंबी कतारें हैं। और सुबह अभी सूर्य उगे नहीं है, सूर्य अभी क्षितिज पर आए नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर पूरा उत्साह है। बिल्कुल। और उसकी वजह ये भी है शिवानी के आज सोमवार है, आज महाशिवरात्रि है। सोमवार वैसे भी भगवान शिव का दिन होता है, महाशिवरात्रि है, और कुंभ का आखिरी महास्नान है। आज इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई हैं, और जब भगवान शिव की बात हो रही है, और भगवान शिव की बात हो और वाराणसी की बात ना हो, बिल्कुल शिव की नगरी अधूरी रह जाती है। और नीतीश हमारे सहयोगी वाराणसी से, काशी से, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी से, शिव की नगरी से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, और उनके पास चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या विशेष चल रहा है। ओवर टू यू नीतीश। राजेंद्र, पूरी तरह से आज काशी भक्तिमय वातावरण में लीन है, लेकिन इसके साथ ही बाबा के यहाँ पे बाबा विश्वनाथ पुराधिपति के रूप में जाने जाते हैं, काशी के पुराधिपति के रूप में जाने जाते हैं। बाबा की ये नगरी बोली जाती है, तो आज बाबा के पाणी ग्रहण का
दिन है मां पार्वती के साथ, तो भक्त आज गण के रूप में होते हैं। यहाँ पे भक्त पहुंचे हुए हैं, आप भीड़ देख सकते हैं। ये भक्त कतारबद्ध है, हर हर महादेव का उद्घोष भी कर रहे हैं ये भक्त, और पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में काशी लीन है। आपको बता दे राजेंद्र कि ये भक्ति का जो सैलाब है वो गंगा घाट से उमड़ा पड़ा है। भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कतारबद्ध होकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। राजेंद्र 7 बजे से पहले ये जो आम भक्त हैं वो दर्शन करेंगे। 7 से 11 बजे का जो समय होगा वो नागा साधु और मठ मंदिर के जो महंत हैं उनके लिए होगा, क्योंकि ये जो नागा साधु है ये कुंभ स्नान के बाद यहाँ लौटे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, बाबा की नगरी है, इसलिए और बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान रखता है, लिहाजा आज का दिन खास है और भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो नागा साधु और सन्यासी जो यहाँ पहुंचे हैं 7 से 11 वो दर्शन करेंगे, और 7 से पहले भक्त दर्शन करेंगे और 11 बजे के बाद भक्त दर्शन करेंगे। तो पूरी काशी इस समय भक्तिमय वातावरण में लीन है। आपको बता दे राजेंद्र कि पूरे हर तरफ अगर सिर्फ हर हर महादेव का उद्घोष है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो खास आज का दिन है वो शिव बारात निकाली जाएगी शाम को, और इसके साथ ही आज के जो कहते हैं हवाओं में भांग का रस घुला हुआ नजर आता है। हर भक्त आज के दिन कहा जाता है कि पूरे साल जो बिल्कुल नीतीश, आज शिव बारात निकाली जाएगी, भगवान शिव को अभिषेक करके उनको प्रसन्न किया जाएगा, और लगातार हम आपसे दृश्य लेते रहेंगे क्योंकि काशी बाबा भोले की नगरी है। और बाबा भोले के बारे में राजेंद्र ये कहा जाता है कि वो सबसे सरल तरह से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, यानी अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न कर देते हैं तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी मनोकामना अवश्य देते हैं। शिवरात्रि का आज पर्व है, हर भक्त अपने भगवान भोले बाबा को ध्या रहा है। आपको जरूर बताना चाहेंगे कैसे आज आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे भगवान भोले को प्रसन्न किया जाता है और किस विधि से पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा की थाली में इन सामग्रियों को रखें: रोली, मौली, साबुत चावल, धूप दीप, मिश्री, कमलगट्टा, साबुत हल्दी, 5 प्रकार के फल, सफेद मिष्ठान, सफेद चंदन, नाग केसर, केसर, मिश्री, बेलपत्र, आग धतूरा, भस्म, भांग, लाल और पीले गुलाब के फूल, आग के फूल, रंग बिरंगे अबीर, गुलाब और चंदन का इत्र। थाली में इन सामग्रियों को रखने के बाद घर में बने पूजा घर या फिर शिवालय पहुँचे। वहाँ पर दीपक जलाएं और पूजा का संकल्प लें। भगवान गणेश, माता पार्वती का ध्यान करें। दही स्नान, घी स्नान और फिर शहद से स्नान कराएं। इसके बाद शिव को पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, फूल, इत्र, माला और बेलपत्र चढ़ाएं। महादेव को नैवेद्य का भोग लगाएं। पान के साथ दक्षिणा चढ़ाकर शिव आरती करें। आखिर में भगवान शिव से क्षमा याचना करें। संभव हो तो एक चांदी या स्टील का लोटा लें। जल में कच्चा दूध, मिश्री मिलाकर अपने दाएं हाथ से भगवान शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करें। वहीं पर एक आसन पर बैठकर शिवाष्टक का 3 बार पाठ करें। संध्या काल के समय एक शुद्ध रुद्राक्ष की माला सफेद पीले फूलों के साथ भगवान शिव को अर्पण करें। संध्या काल के समय एक शुद्ध रुद्राक्ष की माला सफेद पीले फूलों के साथ भगवान शिव को अर्पण करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। दिन भर में पूजा के शुभ मुहूर्त: सुबह 7:15 से 8:14 तक, सुबह 9:43 से 11:10 तक, दोपहर 2:02 से 3:30 तक, दोपहर 3:30 से शाम 4:39 तक। शाम और रात की पूजा का मुहूर्त: शाम और रात की पूजा का मुहूर्त: पहले प्रहर की पूजा शाम 6:22 से रात 9:28 तक। दूसरे प्रहर की पूजा
रात 9:28 से 12:35 तक। तीसरे प्रहर की पूजा रात 12:35 से 3:41 तक। चौथे प्रहर की पूजा 3:41 से सुबह 6:48 तक। अपनी मनोकामना को फल के रूप में साकार होते देखने का पर्व है महाशिवरात्रि। बताए गए इन विधियों से महादेव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वचन देते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ उनका दुख हर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व हम मना रहे हैं कुंभ के स्टूडियो से, जहां लगातार हम संगम के नजारे दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे तमाम रिपोर्टर्स काशी में, उज्जैन में, हरिद्वार में मौजूद हैं और हम लगातार इस कवरेज को जारी रखेंगे। राजेंद्र और अभी जो हमने शुभ मुहूर्त दिखाया, तो पहला जो मुहूर्त था शुभ का, वो सुबह 7:15 बजे 7:14 से शुरू हो रहा है। तो कुछ मिनटों बाद जो है वो मुहूर्त शुरू हो जाएगा और आप अगर जरा भी ध्यान लगाएंगे तो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। और यहाँ से जब आप दृश्य देखेंगे और सब जगह के दृश्य देखेंगे तो आपकी शिवरात्रि जो है वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी और भी कृपा आपको मिलेगी भगवान भोले शंकर की। और संगम शिवम सुंदरम यूं ही चलता रहेगा। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं।